मॉर्निंग थर्ड क्लास। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कैविटी। लास्ट जो हमारे पीरियड्स हुए थे उसमें हमने टीथ के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, टीथ के फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था, उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू केयर अवर टीथ। सबसे पहला टॉपिक आप देख रहे हो हमारा क्या है, कैविटी है। कैविटी का मतलब क्या होता है, होल्स हो जाना। ठीक है, जब भी हम कुछ चीज़ खाते हैं तो उसके छोटे छोटे जो बिट्स होते हैं वो हमारे टीथ के बीच में फंस जाते हैं, यानी कि कुछ फूड पार्टिकल हमारे टीथ के बीच में स्टक हो जाते हैं। अगर हम इनको रिमूव ना करें तो उनके अंदर जर्म्स ग्रो करना शुरू कर देंगे। जब जर्म्स ग्रो करते हैं तो वो जर्म्स एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ठीक है, एसिड क्या करता है कि ये जो हमारे टीथ की अपर आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको खराब करना शुरू कर देता है, यानी कि एनिमल को खराब करना शुरू कर देता है एनिमल को। तो हमारे टीथ में क्या हो जाती हैं बच्चों, कैविटी हो जाती हैं, यानी कि होल्स हो जाते हैं। अब अगर हम इनकी प्रॉपर केयर ना करें तो ये होल, ये कैविटी टाइम के साथ में बड़े होते चले जाते हैं, डीपर होते चले जाते हैं, नीचे की तरफ होल जो होता है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, रूट्स को खराब कर देगा। इसीलिए हमें अपने टीथ की प्रॉपर केयर करनी चाहिए। कैसे करेंगे हम अपने टीथ की प्रॉपर केयर, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेक केयर ऑफ टीथ। ठीक है, हमें अपने टीथ की प्रॉपर केयर करनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। इसमें सबसे पहला तरीका आता है ब्रशिंग, जो आप सुबह सुबह करते होंगे, होप सो सब बच्चे करते होंगे। हमें हेल्दी हैबिट अपनी डेवलप करनी है कि हमें अपने रोज टीथ को ब्रश करना है। कब करना है, हमें सुबह भी करना है और रात को सोने से पहले भी हमें अपने टीथ को ब्रश करना है। अब उससे क्या फ़ायदा होगा, जब हम रोज अपने ब्रश करेंगे अपने टीथ को तो वो जर्म्स को हमारे टीथ से दूर रखेगा और हमारे मुंह से बैड ब्रीथ भी नहीं आएगी, यानी कि किसी भी तरीके की गंदी स्मेल भी हमारे माउथ से नहीं आएगी। ठीक है, कम से कम 2 मिनट तक हमें ब्रश करना चाहिए। और हमें टूथपेस्ट कितना लेना चाहिए, एक पी साइज्ड अमाउंट का, यानी कि जितना एक मटर का दाना होता है इतना टूथपेस्ट अमाउंट में हमें लेना चाहिए। ठीक है, अब हमें कैसे ब्रश करना है, तो देखो, ब्रश योर टीथ इन सीजर एंड कैनन्स अप एंड डाउन, ऊपर नीचे करके हमें अपने जो सबसे फ्रंट टीथ होते हैं हमारे कैनाइंस और इंसीजर, पहले उनको अच्छे से हमें साफ करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आइए कि मूव अ ब्रश इन सर्कुलर मोशन। हमें ब्रश को सर्कुलर मोशन में मूव करना है जब हम अपने टीथ को ब्रश कर रहे हों। ठीक है, और बैक माउथ के पीछे की तरफ मोलर और प्री मोलर को भी हमें ब्रश करना है। फाइनली मेक श्योर दैट यू हैव ब्रश बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ योर टीथ। फिर हमें ये इंश्योर करना है कि हमने बाहर से और अंदर से सभी जगह से अच्छे से अपने टीथ को ब्रश कर लिया है। फिर लास्ट में हमें क्या कर देना है, उनको रिंस कर देना है। ठीक है, यानी कि पानी से हमें क्या करना है, इस सारे टूथपेस्ट को रिमूव करना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। देखो अब इसमें क्या, इसमें हमें अमेजिंग फैक्ट्स बताती है हमेशा हमारी ईडेक जो है। The stem of neem is used to cleaning teeth. It keep the gums strong. ठीक है, कि हम नीम की जो टहनियाँ होती हैं छोटी छोटी, उन्हें उनसे अपने दांतों को साफ करते हैं और वो हमारे गम्स को, मसूड़ों को कैसा रखती हैं, बहुत ही स्ट्रांग रखती हैं। दूसरा क्या तरीका है कि हम फ्लॉसिंग करें। फ्लॉसिंग में क्या होता है बच्चों, हम एक धागा लेते हैं और अपने टीथ्स के बीच की जो चीज़ें जहाँ ब्रश नहीं पहुँच पाता वहाँ से हम गंदी चीज़ों को या जो छोटे फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको निकालते हैं। तो अनदर मेथड इज यूज टू क्लीन टीथ एंड टेक केयर इज फ्लॉसिंग। ठीक है, वंस ए डे आफ्टर ब्रशिंग, हमें दिन में एक बार करना चाहिए ब्रशिंग के बाद। ठीक है, टेक ए डेंटल फ्लॉस एंड रैप बोथ द एंड्स अराउंड ईच ऑफ द मिडिल फिंगर। देखो ऐसे हमने क्या किया कि उसके दोनों एंड्स को हमने अपनी फिंगर्स में पकड़ा। ठीक है, यूज योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर टू जेंटली मूव द फ्लॉस बिटवीन योर टीथ। तो हमने अपने थंब और फिंगर को यूज करना है ताकि वो हमारे टीथ के बीच में अच्छे से मूव कर सके। फॉरवर्ड बैकवर्ड हमें उसे मूव करना होता है, आगे और एक बार पीछे। ठीक है, वंस यू रीच द गम लाइन पुल बोथ हैंड्स ऑफ द फ्लॉस इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द सी शेप। ठीक है, सी शेप में फंसा देंगे हम अपने टीथ में उसको आगे पीछे खींच के हम अपने जो दांतों के बीच का हमारा गैप होता है उसको हम क्लीन करते हैं।
पुल द फ्लॉस टाइटली एंड मूव इट अप एंड डाउन अगेंस्ट वन टूथ। हर टूथ में हमें इसको ऐसे ही अप डाउन मूव करके अपने टीथ को क्लीन करना होता है। पुल द फ्लॉस अगेंस्ट द अदर टूथ एंड रिपीट द मोशन। हर एक टीथ के साथ हमें इसी तरीके से इस मोशन को रिपीट करना होता है। इसको क्या कहते हैं, हम फ्लॉसिंग कहते हैं, ताकि हमारे टीथ जो होते हैं वो बीच में से भी साफ हो जाए। Repeat this for all the teeth. Make sure that floss the teeth are back of the mouth. और हमें ये देखना चाहिए कि बिल्कुल लास्ट के जो टीथ हैं वो भी हमने अपने फ्लॉसिंग से क्लीन किए हैं। ठीक है। डेंटिस्ट यूजुअली एडवाइज द एवरीवन शुड फ्लॉस एटलीस्ट वंस ए डे। और डेंटिस्ट क्या कहते हैं कि दिन में सिर्फ एक बार ही हमें फ्लॉसिंग करनी चाहिए, बार बार हमें फ्लॉसिंग नहीं करनी है। तो आज आपका चैप्टर 2 हमने कंप्लीट कर दिया है। आपका होमवर्क क्या है कि आप आज प्रैक्टिस जोन 3 करेंगे। ठीक है। एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में बचता है, गुड ईटिंग हैबिट्स प्रोटेक्ट योर टीथ। अगर हम गुड ईटिंग हैबिट्स को फॉलो करेंगे तो हम अपने टीथ को बचा सकते हैं। अब क्या होती है गुड फूड हैबिट? इफ़ यू लुक आफ्टर योर परमानेंट टीथ दे विल लास्ट फॉर लाइफ टाइम, बट इफ़ यू डोंट हैव दे मे बी डिके एंड फॉल ऑफ। ठीक है। आपके जो परमानेंट टीथ हैं वो आपको लाइफ में एक बार ही मिलेंगे। अगर आपने उनकी केयर नहीं की तो वो सड़ जाएंगे और गिर जाएंगे। और अगर एक बार परमानेंट टीथ गिर गए तो आप दोबारा उसे नहीं पा सकते, नकली दांत लगवाने पड़ेंगे फिर तो। सो वी शुड टेक केयर। कैसे करने हैं, हमें कुछ ये टिप्स फॉलो करने हैं अपने टीथ्स के लिए कि हमें ज़्यादा चिपचिपा, मीठा, चॉकलेट, केक्स, जैम्स वगैरह ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से टीथ क्या हो सकते हैं, हमारे सड़ सकते हैं। हमें ज़्यादा फिजी ड्रिंक्स नहीं पीने चाहिए, क्योंकि वो फिजी ड्रिंक्स कौन से होते हैं, जैसे कोका कोला वगैरह हो गए, तो ये हमारे टीथ की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। हमें बहुत सारा मिल्क पीना है क्योंकि उसमें कैल्शियम है। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है हमें, क्योंकि उनसे हमारे दांतों को फॉस्फोरस और कैल्शियम मिल जाएगा। दे हेल्प इन मेकिंग योर टीथ ब्राइटर एंड स्ट्रॉन्गर। उससे हमारे टीथ कैसे हो जाते हैं, बहुत चमकीले और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। लास्ट के एक्सेट्रा में क्या आया है, फ्रीक्वेंट सिप्स ऑफ वाटर प्रिवेंट योर माउथ फ्रॉम ड्राइंग और विच कॉज बैड ब्रीथ। कि अगर आपके माउथ से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है तो आपको क्या करना है, टाइम टाइम पर आपको पानी पीते रहना है। उससे क्या होगा कि आपका माउथ सूखेगा नहीं और आपको बैड ब्रीथ आनी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है। अगर आप में से किसी भी बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है कि उसके माउथ से बहुत ज़्यादा बैड ब्रीथ आती है, बदबू आती है, तो उसको टाइम टाइम पर पानी पीते रहना चाहिए। ठीक है। अब आपका आज का होमवर्क है कि आप प्रैक्टिस जोन 4 और प्रैक्टिस जोन 3 को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो ऑब्जर्वेशन के भी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करना। कल मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगी, आज आपको खुद ट्राई करना है।